वीरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड चैप्टर 9 प्रेयर संख्या 90। तो हम लोगों ने सुना कि सारे वैष्णवों ने महाप्रभु की, जो कि इस वक्त भगवान के भाव में है, उनका अभिषेक किया। और भगवान ने न केवल अभिषेक उन्नत वैष्णवों से स्वीकार किया, बल्कि उन वैष्णवों के जो दास दासियाँ रिलेटिव्स जो भी वहाँ थे उनसे भी एक्सेप्ट कर लिया। और अब इसके बाद भगवान ने आरती करी, भगवान की आरती करी गई, भगवान को ऑफरिंग दी गई बहुत सारी। भगवान ने उन सारी ऑफरिंग को ग्रहण कर लिया, सबको अपार प्रसन्नता हुई। तो इस प्रकार से हमने डिस्कस किया कि जीव को भगवान को सर्व करने में आनंद आता है या आना चाहिए। यदि आनंद नहीं आ रहा है तो इसका मतलब अभी वो भोक्ता बनना चाह रहा है। हाँ, तो आनंद लेते लेते अब ऐसा समय आया कि भगवान एक एक भक्त को बुलाकर एक एक भक्त के साथ उनका पर्सनल रिलेशनशिप को जागृत करेंगे। उनको याद दिलाएंगे कि पिछले जन्मों में या इस जीवन में पहले कब कब भगवान हमारे जीवन में आए। हमारे जीवन में भी भगवान कई बार आए होंगे, लेकिन हमने उनको उतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जैसा हम पहले भी चर्चा करते हैं, जो हमारे साथ अच्छा होता है हम उसको बोल लेते हैं कि वो हमारा अधिकार था, वी डिज़र्व इट, इसलिए वी गॉट इट। और हम भगवान का हाथ देख नहीं पाते हैं। तो इस घटना में भगवान लिटरली अपना हाथ दिखाएंगे और हम सोच सकते हैं हाँ ऐसा तो मेरे जीवन में भी हुआ है ना। तो इसका मतलब वहाँ पर भगवान थे जो हम उनको महसूस नहीं कर पाए। तो प्यार संख्या 90। श्रीवासेर भले आरे पढ़े तो रमन भागवत सुनी ले ये देवानंद स्थाने। प्रभु ने श्रीवास को बुलाया, पहले सबसे पहले श्रीवास। तो श्रीवास से कहा, अरे श्रीवास, क्या तुम्हें वह समय याद है जब तुमने एक बार देवानंद पंडित के पास श्रीमद् भागवतम सुना था? हाँ आप लोगों को याद है? हाँ, क्या हुआ था? एग्जैक्टली वो स्टोरी नहीं है, लेकिन हुआ क्या था याद है? हाँ, उन्होंने उठा के बाहर फेंक दिया था, रोने लग गए थे, भाव में आ गए थे। डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है आदमी। हाँ, तो पदे पदे भागवत प्रेम रसमया सुनीला द्रविला अति तुम्हारा हृदय। श्रीमद् भागवतम की प्रत्येक पंक्ति प्रेम से परिपूर्ण है, और जब आपने उसको सुना तो आपका हृदय पूरी तरह से पिघल गया। अब जनरली हमारा हृदय पिघलता है तो नाक में से पानी निकलता है, आंख में से निकलता है, कान में से निकलता है, कहाँ से निकलता है? आपका तो कभी नहीं। तो हम ये कहना चाह रहे थे कि अंदर से पिघलता है, दिखता है पिघलता हुआ, नहीं पिघल दिखता। तो किसको पता चलेगा कि आपका हृदय पिघल रहा है? जो हृदय में बैठे हैं उन्हीं को तो पता चलेगा। देखो, इनको पता था कि तुमने जब कथा सुनी तो आपका हृदय पिघल गया।
इसलिए भगवान कभी हमें बुलाएंगे तो ऐसा बोल सकते हैं कि जब तुम कथा सुन रहे थे तो तुम्हारा ध्यान पहाड़ी पे था। ऐसा बोल सकते हैं भगवान, क्योंकि उन्हें पता है कि अंदर क्या चल रहा है। तो कभी ऐसा हमें बुलाएंगे तो गड़बड़ ना हो जाए सारी। तो उन्होंने कहा कि तुमने जब भागवतम सुनी तो तुम्हारा हृदय पूर्णतः पिघल गया। उच्च स्वर करी तुम्ही लागिला कांदिते, विवल हैया तुम्ही पड़ीला भूमिते। तुम ऊंचे स्वर में रोने लगे और प्रेमावश में विवल होकर भूमि पर गिर पड़े। अब भूमि पर गिरेगा तो थोड़ी डिस्टर्बेंस होगी, कुछ लोग गिरेंगे तो दो चार को लेके जाएंगे। अबुद पड़ो या भक्ति योग ना बुझिया, बल गिया कांदे के ना बुझिला इहा। तुम्हारे भक्ति भाव को ना समझने के कारण वे मूर्ख विद्यार्थी ये नहीं जान सके कि तुम रो क्यों रहे हो। अब ऐसा होता है जैसे कि हम लोग भी सुनते हैं कि हम वैष्णव को अपने आंसू नहीं दिखाने चाहिए। अब अगर कोई रोना आ जाए तो ऐसा पॉसिबल है, देखो देखो दिखावा कैसे कर रही है, देखो देखो कैसे दिखा रही है कि बड़ी शुद्ध भक्त है। थोड़ा है ना समस्या, है कि नहीं? कोई आगे ना निकल जाए, किसी ग्लोरिफिकेशन ना हो जाए, कोई शाबाशी ना मिल जाए, किसी को पर्सनल अटेंशन ना मिल जाए तो समस्या तो होती है, बाकियों के हृदय में हो ही जाती है। ये कैसे दिखावा कर रहे हैं? हाँ, तो ऐसा ये विद्यार्थी जो बैठे थे वो समझ नहीं पाए, ऐसी ड्रामेबाजी हो रही है। हम लोग भी कहते हैं ना ऐसा। तो आपने कथा भी सुनी है कि वो थप्पड़ मारा उसको जो भाव दिखा रहा था, तो इस प्रकार। लेकिन हम लोग थप्पड़ नहीं मार सकते, क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता वास्तविकता में भाव में है या क्या ढोंगी है। ये बड़ा रिस्की है। ऐसा भी मत समझिए कि हमारी परंपरा में ही रोया जाता है, बाकी सब ढोंगी हैं। यू डोंट नो कहाँ पर क्या भाव है कि नहीं? तो बाहरी ना ही जान तुम्हें प्रेमेरा विकारे, पढ़ू या तो मारे नीला बाहिर दू यारे। प्रेम के विकार से तुम्हारी बाहरी चेतना चली गई। तो मैं ये ध्यान ही नहीं रहा कि मैं कथा में बैठा हूँ, मेरे को क्या है, ये कोई देखेगा तो क्या बोलेगा, वो देखेगा तो क्या बोलेगा, क्लास में डिस्टर्बेंस हो जाएगा। और उन विद्यार्थियों ने तुम्हें उठाकर कक्षा से बाहर रख दिया। मतलब तुम गिर पड़े, उन्होंने उठाया बाहर कर दिया। कोई आया होगा शराबी, बेहोश होकर गिर गया है, उठा के बाहर रख दिया। देवानंद इथे न करीला निवारण, गुरु यथा आज्ञा से ही मत शिष्यगण। देवानंद पंडित ने उन विद्यार्थियों को रोकने का प्रयास नहीं किया जो लेक्चर दे रहे थे। उन्होंने कहा हाँ सही है, हटाओ उसको। तो को कह रहे हैं कि चलो विद्यार्थियों को समझ नहीं थी, लेकिन जो भागवतम पढ़ रहे थे उनको सोचना चाहिए था। वो तो भागवत पढ़ रहे हैं, उनका हृदय कोमल होना चाहिए। कोई भक्त है, पहले तो ये कि क्या हो गया, अभी हमने कुछ दिन पहले देखा ना, कोई भक्त एकादशी में कीर्तन करते करते गिर गया और वहीं पे चला गया। क्या पता गिर गया, क्या हो गया उस आदमी को, उसकी चेतना में क्या है क्या नहीं, कोई समस्या है बॉडी में। तो लेकिन विद्यार्थियों ने भी फेंक दिया उठा के, और इन्होंने भी रोकने का प्रयास नहीं किया, और जाके उन्होंने उनको बाहर रख दिया। जैसे आचार्य स्वयं भक्ति के ज्ञान से रहित थे, वैसे ही उनके शिष्यगण भी अज्ञान के वश में थे। हाँ, जैसा राजा वैसी प्रजा कहते हैं। अंधेर नगरी तो चौपट राजा। हाँ, जैसा गुरु वैसा चेला, ऐसा कहते हैं। यद यद आचरति थी श्रेष्ठ, जैसे जैसे श्रेष्ठ लोग करते हैं वैसे लोग फॉलो करते हैं। तो इसलिए जो लीडर्स हैं दे शुड बी एक्सॉल्टेड। आई एम ओके, वही रहे, वहीं पर रहिए। हाँ कोई बात नहीं, खराब होने देंगे। तो जैसे जैसे लीडर करता है वैसे ही सारे फॉलो करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप कहोगे प्रभु जी लीडर तो आप हैं, तो आप क्या हैं? हाँ, आप लीडर नहीं है। फिर हमारा आज्ञा गुरु है, बोला है चैतन्य महाप्रभु ने। आप जहाँ जहाँ जाएंगे तो आप इस्कॉन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, तो आपको देख के लोग फॉलो करेंगे जैसे जैसे आप करेंगे। आप रास्ते में से कुछ भी ककड़ी खीरा कहीं से उठाएंगे, किसी रेडी में से, खेत में से, तो लोग भी, सारे भक्त लोग ऐसे करने लग जाएंगे। नहीं, कहीं से भी कुछ खा लेंगे, कैसा भी आचरण कर लेंगे, कैसे भी कपड़े पहन लेंगे। तो इम्पोर्टेंट है कि नहीं? तो आगे जाके फिर चौपट राजा हो जाएगा, अंधेर नगरी हो जाएगी। तो देवानंद के यहाँ पर यही हुआ और सब ने उनको उठा के फेंक दिया। देवानंद ने रोका नहीं कि मेरी कथा में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, एनीवे इसको बाहर कर देना चाहिए। बाहिर दु यारे तोमा एड़ी लटानिया, तबे तुम्ही आइला परम दुख पाया। जब उन्होंने तुम्हें बाहर के द्वार पर ले जाकर छोड़ दिया, तब तुम अत्यंत दुखित होकर अपने घर लौट आए। दुखित क्यों हुए? क्योंकि बेइज्जती हो गई सबके सामने।
कि कथा में से निकाल दिया, कथा सुन नहीं पाया मैं अब, तो इसलिए दुखी हो गए और वहाँ से अपने घर में चले गए। हाँ, तो अब बहुत बड़ी बात है वास्तव में, अगर घर से निकाल दिया जाए इस प्रकार से, कहीं से सभा में से निकाल दिया जाए, बेइज्जत कर दिया जाए, तो मुझे लगता है फूंफकार और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं। आपको क्या लगता है अगर कोई ऐसे निकाल दे तो क्या होगा? अपने ऊपर लेके देखिए ज़रा, क्या क्या हो सकता है उसके बाद। कभी वहाँ आएंगे नहीं, पहले तो व्हाट्सएप ग्रुप में एग्जिट मारेंगे पहले, सबसे पहले हर जगह से निकलेंगे, यार बेकार है सब, पॉलिटिक्स है यहाँ पर, भेद वो है, अपनों को ज़्यादा किया जाता है, पार्शियलिटी है समथिंग। और हमें कभी भी पार्शियलिटी नहीं लगती जब हमारे साथ फेवर होता है, मालूम? कभी हमें लगती है? आपने कभी, अच्छा आपके साथ कभी फेवर हुआ है ज़िंदगी में, है ना? लेकिन हमें कहाँ लगा पार्शियलिटी, लेकिन जब हमारे साथ नहीं हुआ तो हमें लगता है कि पार्शियलिटी है, ये है समस्या। लेकिन श्रीवास ठाकुर बड़े विनम्र भक्त थे, तो वहाँ से घर आ गए। दुख पाई मन तुम विरल बसीला आर बार भागवत चाहिते लागिला। हृदय में खिन्नता का अनुभव करते हुए तुम एकांत स्थान पर जाकर बैठ गए और बार बार श्रीमद् भागवतम का पाठ करने लगे। और ऐसे में हम अगर वहाँ से जाते तो हम कहाँ जाते बताइए? औरों को इकट्ठा करते जो ऐसे लोग हैं, फिर उसके साथ हाँ, हम ऐसा व्यक्ति देखते जिनको इनसे दिक्कत है। आज तक हम भी उससे बात नहीं करते थे, हमेशा किसी से दिक्कत होती है, कोई ग्रुप छोड़ के गया होता है, तो सबसे पहले आप उसको देखोगे कि जो ग्रुप छोड़ के गया हुआ है, क्या आज ऐसा हो गया, आपको पता है कि वो क्या बोलेगा? बोले हाँ ऐसे ही तो है, तेरे को आज समझ में आया, मैं तो इतने कह ही रहा हूँ। तो हम जनरली वहीं जाएंगे, और जो उनका फेवरेट होगा ग्रुप वालों का उसके पास जाएंगे हम नहीं जाएंगे। क्यों? उसको अपनी मन की बात बोलेंगे, हमें ही समझाने लग जाएगा, और हम समझना नहीं चाहते हैं, ये समस्या है। तो देखिए क्या किया इन्होंने, तो आप माला कर सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ताकि चेतना ठीक हो जाए, ना कि और ज़्यादा उद्विग्न हो जाए और हम कुछ बड़ा एक्शन ले लें। तो बार बार भागवतम का पाठ करने लगे। देखिए तुम्हारा दुख श्री वैकुंठ हई थे, आविर्भाव हई लाम तुम्हारे देह थे। तुम्हारा दुख देखकर मैं, भगवान बता रहे हैं अब कि ये सारी घटना मैं देख रहा था और तुम मेरे भक्त हो, तो मैं श्री वैकुंठ से प्रकट होकर तुम्हारे शरीर में प्रविष्ट हो गया। सोचिए जरा, यानी कि भगवान हमारे शरीर में भी है ही, वैसे पहले से ही। तो कह रहे हैं वहाँ एक्टिव रोल में आ गए। अभी परमात्मा पासिव रोल में रहते हैं, एक्टिव रोल में आ गए एकदम से कि मेरे भक्त को दुख आए, तो अंदर से उन्होंने उसको प्रेरणा दी होगी। यानी कि हमारे साथ भी जब कब हुआ होगा ऐसा, जब हमें प्रताड़ित किया होगा, तब हमारे साथ भी भगवान ने ऐसा किया होगा कि नहीं? हाँ या ना? हुआ तब किया होगा जब हमने प्रताड़ना को ऐसे सहन किया होगा। प्रताड़ना पे नहीं आए होंगे। जब हमने श्रीवास ठाकुर की तरह भगवान की शरण ले गए उसके बाद दुख में, तब भगवान जरूर हमारे हृदय में आए होंगे, ऐसा पता चल रहा है। फिर क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं हुआ, सुनने आया हूँ, बैठ जाइए। तबे आमी ए तोर हृदय बसिया, कांदा इलू से मार प्रेम योग दिया। तब मैं तुम्हारे हृदय में स्थित होकर तुम्हें प्रेम योग प्रदान करके मैंने तुम्हें रुलाया। सुनिए जरा, हमारे हृदय में वो कह रहे हैं मैंने तुम्हें तभी अपना प्रेम दिया उसी वक्त, और तुम्हें रुला दिया। तो भगवान ऐसे प्रेम देते हैं, रुला देते हैं। कब रुलाते हैं? जब इस प्रकार से हम टॉलरेट करते हैं, फॉरगिव करते हैं, तब भगवान हमें वो प्रेम दान देते हैं, वरना नहीं देते हैं। अब भगवान ही दे सकते हैं ना हृदय में प्रेम, हमारे हृदय में नहीं आ सकता। वो दिव्य प्रेम है, हमारे हृदय में भौतिक प्रेम आता है, दिव्य प्रेम नहीं आता है। लेकिन दिव्य प्रेम भगवान देते हैं। कब देते हैं? जब इस प्रकार का घटना कोई होती है। तो मैंने तुम्हारे हृदय में दिव्य प्रेम दिया। हाँ, बंद करना है? नहीं ये दे दीजिए मुझे, वो जो था वो दे दीजिए, ये। हाँ बस हो गया। हाँ ये दो, सॉरी रुकावट के लिए खेद है। इस पे क्या दिखा? हाँ इस पे ओके। तो मैंने तुम्हारे हृदय में स्थित होकर तुम्हें प्रेम योग प्रदान करके रुलाया। आनंद हैला देह शोनी भागवत, सब तीति स्थान हैला वरिवशार मत। श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते ही तुम परमानंद से भर गए और संपूर्ण स्थान मानो वर्षा से सरोवर हो गया। वर्षा से सरोवर हो गया जी, बारिश हो रही है इस वक्त यहाँ पर। हाँ,
श्रीमद् भागवत का श्रवण करते ही आप लोग परमानंद से भर गए और बादल रोने लगे। ऐसा बता रहे हैं आप। अनुभव पाइय विवल श्रीनिवास, गड़ा गड़ी आए कांदे, बहे घन व्यास घन श्रावस। प्रभु की वाणी को अनुभव करते ही श्रीवास अत्यंत भाव विभोर हो गए। ये सुनते ही ओ यस आई रिमेम्बर, ऐसा हुआ था। मैंने कहा किसको पता था कि घर में जाके भागवतम पढ़ी? किसी को पता ही नहीं था। पहले वाली घटना तो पता हो सकती है, लेकिन घर में जाके क्या हुआ, तो वो एकदम से भाव विभोर हो गए। ओ मेरे प्रभु आए थे, मुझे प्रेम दिया था, और भूमि पर लौटने लगे, रोने लगे, गंभीर गहरी 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 सांसें लेने लगे। श्रीवास ठाकुर के अंदर दिव्य प्रेम का उन्माद हो गया। यही मत अद्वैतादि यतिक वैष्णव, सभा देखिए करा ये न अनुभव। और इस प्रकार अद्वैत आचार्य आदि समस्त वैष्णव को भी प्रभु ने उनके पूर्व अनुभवों की स्मृति कराई और उन्होंने दिव्य भाव में प्रवेश कराया। तो आनंद सागर मग्न सब भक्तगण, बसिया करें न प्रभु तांबूल भोजन। सभी भक्तगण आनंद के महासागर में पूर्णतः निमग्न हो गए जब प्रभु बैठकर तांबूल का सेवन करने लगे। ओके, इसमें जो बाकी घटनाएं हैं वो इसमें चैतन्य चरिता इसमें थी। लेट्स सी समवेयर इट विल कम। बहुत सारी घटनाएं हैं एक्चुअली। देखते हैं। कौन भक्त नाचे केह करे संकीर्तन, केह बले जय जय सचिनंदन। कुछ भक्त नृत्य कर रहे थे, कुछ भक्त संकीर्तन में लगे थे, कुछ भक्त प्रेम पूर्वक उच्च स्वर में पुकार रहे थे, जय जय श्री सचिनंदन की जय। कदाचित ये भक्त न थाके से स्थाने, आज्ञा करी प्रभु तारे अनान आपने। यदि संयोगवश कोई भक्त वहां उपस्थित ना होता तो प्रभु स्वयं आदेश देकर उसको बुलाते। वो कहाँ है, उसको बुलाओ। यानी कि एक एक से रिश्ता है भगवान का। ऐसा नहीं है कि 1 करोड़ जनसंख्या में कहीं से कोई गायब हो गया तो भगवान को क्या फर्क पड़ेगा। कई बार लोग कहते हैं मेरे जाने से क्या होगा, मेरे न जाने से क्या होगा। एक एक से रिश्ता है ना, हाँ तो फर्क पड़ेगा। दैट्स द स्टोरी ऑफ गोप कुमार। जब भगवान उसे गले मिलते हैं तो कृष्णा इज वेटिंग फॉर, हम सब के लिए इंतजार कर रहे हैं। आपके लिए भी कर रहे हैं? यस कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं। तो बुलाते थे उसको। कीचु देह खाइए बलि पाते न श्रीहस्त, यह यहाँ दे न ताहा खाए न समस्त। प्रभु अपना श्रीहस्त बढ़ाकर कहते कुछ खाने को दो, और जो कुछ उन्हें अर्पित किया जाता प्रसन्नता से ग्रहण करते। तो खाने का कार्यक्रम भी चल रहा है। क्यों खाते थे? क्योंकि जब भक्त को इस प्रकार से देता था तो उसको लगता था अब मैं कंप्लीट हो गया, मतलब मैंने कुछ दे दिया भगवान को। उसको प्रसन्न, उसकी प्रसन्नता के लिए उससे मांगते थे। खाइया बले न प्रभु तोर मन आछे, अमुक निशाए आमी बसी तोर काछे। भोजन करने के पश्चात प्रभु ने कहा क्या तुम्हें स्मरण है उस रात्रि का जब मैं तुम्हारे पास बैठा हुआ था? अभी किसी और से बात चल रही है, तो अब उसको क्या पता कब बैठे थे। वैद्य रूपे तोर ज्वर करीला मनाश, शून्य अभी भल हई पड़े से ही दास। देखिए ये हम सबके साथ हुआ है। मैं वैद्य के रूप में आया था, तुम्हारा ज्वर नष्ट कर दिया था। जो आप सोच रहे हैं कि पैरासीटामोल से या क्रोसिन से आपका दर्द ठीक हुआ था, भगवान कह रहे हैं मैं आया था और मैंने तुम्हारा ज्वर ठीक किया। हाँ, वैद्य के रूप में आया था। यह सुनते ही वह भक्त भाव विवल हो गया और भूमि पर गिर पड़ा। बोले आप लोगों की बीमारियां ठीक हुई हैं कभी? किसने करी हैं? डॉक्टर साहब ने? हाँ, भगवान जी ने। ऐसा भगवान बता रहे हैं, लेकिन हमें ध्यान ही नहीं है इस बात का। नहीं, मरते मरते भी बचे होंगे कई लोगों में से। गंगादास से देखी बले तोर मन जाके, राज भय पला इस यबे निशा भागे। प्रभु ने गंगादास की ओर देखा। गंगादास तो प्रभु के कौन है? गुरुजी। गुरुजी के पास जाते थे पढ़ने के लिए। तो गुरुजी को बता रहे क्या तुम्हें स्मरण है गंगादास, वह रात जब तुम राजा के भय से भाग रहे थे। क्यों भाग रहे थे भैया? क्योंकि मुस्लिम राजा है। हाँ, वो कुछ कुछ करता था गड़बड़, तो भाग रहे थे गंगादास। सर्व परिवार सने आसिक या खाटे, कोथा होना ही कर नौका पड़ीला संकटे। तुम अपने परिवार के साथ भाग रहे थे, भागते भागते नदी के किनारे पे पहुंच गए। हाँ, परंतु कोई नाव नहीं मिली और संकट में पड़ गए, और पीछे से राजा और राजा के सैनिक आ रहे हैं, और तुम्हारे साथ परिवार है, तुम्हारी बेटियां हैं, तुम्हारी वाइफ है। अब क्या होगा? वो यमन राज आ रहा है पीछे से। खतरा सा, बहुत बड़ा संकट में पड़ गए। रात्रि शेष हईले तुम्हें नौका ना पाइया, कांदी तेला गीला अति दुखित हईया। रात बीत गई, हाँ, और तुम्हें लगा अब तो मैं पकड़ा जाऊंगा, और कोई रात बीतती जा रही थी और कोई नाव नहीं आ रही थी, और आप अंततः रोने लगे। और आदमी लोग ऐसे रोए तो इसका मतलब बड़ी दयनीय स्थिति है।
मोर आगे यमन ने स्पर्शी बे परिवार, गंगा प्रवेशित मन हैला तुम्हार। और तुमने ये सोचा कि यमन के द्वारा अपने परिवार के अपमान को ना देख, मैं देख नहीं पाऊंगा उसको, हाँ, और इससे बेहतर होगा कि मैं गंगा में डूब के मर जाऊं। तुमने ये निश्चय कर लिया कि मैं मर जाता हूँ, क्योंकि अब जो आगे होगा वो मैं देख नहीं पाऊंगा। तबे आमी नौका निया खेयारी रूपे, गंगा ए बहिया याई तुम्हारे समीपे। उसी समय मैं नाविक के रूप में वहां पर एक नाव लेके गंगा पार करता हुआ तुम्हारे पास में आया। तुमने पहचाना नहीं, तुमने सोचा कि कोई व्यक्ति आया है, हाँ, बाई चांस मेरा आज भाग्य अच्छा था, ये था वो था, हाँ, या मेरे ताऊजी ने भेजा होगा, या कुछ तो सोचा ही होगा, क्या सोचा होगा पता नहीं, लेकिन पहचान नहीं पाए। तबे तुम्ही नौका देखी संतोष हईला, अतिशय प्रीति करी कहीते लागिला। नाव देखकर तुम बड़े संतुष्ट हो गए और बड़ी स्नेह से मुझसे बात करने लगे। मुझसे किससे? नाविक से। नाविक कौन है? भगवान से बात भी करी। ऐसे कभी हमने भी बात करी होगी? सोचिए, कल करी थी। हाँ, तो इनकी गाड़ी खराब हो गई तो बाइक वाला आ गया था, फिर बाइक लेके घूमा इन लोगों को, सारे स्पेयर पार्ट्स लाए, उसने ठीक कराई। तो कौन थे वो भगवान थे। अरे भाई हमारे राखा ए बार, जाति प्राण धन देह सकल तुम्हार। अरे भाई कृपया करके, अब ये बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? गंगादास उसको व्यक्ति को बोल रहे हैं, अरे भाई कृपा करके इस बार मुझे बचा लो भाई, जो पैसा लेना है सब तुम्हारा, जाति प्राण धन शरीर सबको तुम्हारा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। रक्षा कर परिकर संगे कर पर, एक तंका एक जोड़ बकशिश तो मार। मुझे और मेरे परिवार को पार करा दो, रक्षा कर दो, मैं तुम्हें एक तांका, एक सिक्का दूंगा और 2 सिक्के बख्शीश में भी दूंगा। तुमने मुझे बख्शीश दी भगवान को। तबे तुम संगे परी कर करी पार, तबे निज बैकुंठे गेलाम अर बार। उसके बाद मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को पार में ले गया और फिर पुनः वैकुंठ में लौट गया। जैसे हम बता रहे थे, हमारे भक्त को कोई व्हील चेयर में जगन्नाथ जी के मंदिर के अंदर ले गया, वो भगवान ही हो सकते हैं। भगवान ने कहा मेरे को देखने आया टूटी टांग में, तो ले चलता हूँ, हाँ, तो अंदर तक ले गया। अब इसमें क्या है, भक्त जन प्रिया, तो भक्त के जो जन थे साथ में उनको भी लाभ हो गया जाने का, उनको ही फायदा हो गया। ये फायदा होता है, देखिए, हाँ, अगर आप सेवा करने के लिए सोच लो तो फायदा होता है उसमें। तो भगवान आए थे, फिर वो भगवान चले गए। शून्य बात से गंगादास आनंद सागर, हे ना लीला करे प्रभु श्री गौर सुंदर। यह सब सुनकर गंगादास आनंद के सागर में निमग्न हो गए। ऐसे है श्री गौरांग सुंदर के अद्भुत लीला विलास। अब किसी को ऐसे बताओगे तो क्या होगा उसका हृदय, तो वहाँ पे वही रोना धोना, चारों तरफ लोग रोने लगे थोड़ी देर में। वो पुरानी बातों को याद कर रहे हैं, भगवान एक एक बात याद दिला रहे हैं। अब आप कहोगे हमें भी याद दिला दें तो हम आज ही भक्त बन जाएं। हमें याद दिलाने के लिए घटनाएं हैं तो सही, ये घटनाएं तो हमारे साथ तो हुई हैं, अभी तो कह रहे हैं। हाँ, तो इसको याद करके हम भी सोच सकते हैं कि भगवान हमारे साथ हर सेकंड में है। गंगा एहाई ते पार चिंती ले हमारे, मन पड़े पार आमी करिल तुम्हारे। जब तुम गंगा पार कर रहे थे तुमने मुझे स्मरण किया, क्या अब तुम्हें यह स्मरण है? याद है वो बात कि वो मैं ही था? अब कौन किसको पता है बात, वो तो अकेले व्यक्ति थे। हाँ, तो एकदम से क्लियर हो गया। शूनिया मूर्छित गंगा दास गढ़ी आए, यही मत कहे प्रभु अति आमायाए। यह सुनते ही गंगादास भाव विवल होकर भूमि पर लौटने लगे और मूर्छित हो गए। इस प्रकार प्रभु ने निष्कपट भाव से अपने भक्तों की लीला स्मृतियां प्रकट करी। तो यही है, आज हम यही चर्चा कर रहे थे कि आज हम किसी दूसरी संप्रदाय से भगवद गीता सुन रहे थे, जो कि बिल्कुल हमें वैसी लग रही थी जैसी हमारी है, लेकिन हम ये चर्चा कर रहे थे कि हमारे पास डिवोशनल प्रैक्टिसेस हैं, भगवान की लीलाएं हैं, जिसको हम चर्चा करते भाव पैदा कर सकते हैं, ज्ञान के ऊपर उठ सकते हैं। अदरवाइज ज्ञान में कई बार भक्ति योग नहीं आ पाता है ज्ञान योग से। तो अच्छी बात तो सारी है, अंडरस्टैंडिंग ए कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड इति मत्वा भजन्ते माम, ये बात भी हुई आज, बड़ा क्लियरली उन्होंने बोला कि इसी भाव से जो भजन करता है। लेकिन आप और उनमें क्या फ़र्क है कि आप भजन करते हो, हालांकि गीता का ऐसा पार्ट भी भजन ही है ना, वो भी भजन है, लेकिन हमारे पास प्रभुपाद ने बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं। मंगल आरती दे रखी है, कीर्तन दे रखा है, प्रसाद दे रखा है, बहुत कुछ दे रखा है भक्ति योग में, नवदा भक्ति दे रखी है। तो ये हमारे पास सेट है। बाकी संप्रदाय भी यही बात बोल रही है
अच्छी बातें बोल रही हैं, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन हमारे पास ये भक्तों का संग है जिसमें हम मिलके भक्ति कर सकते हैं, ये काम भाव पैदा कर सकते हैं भगवान के प्रति। बसिया छिन्न वैकुंठेर अधीश्वर चंदन मालाया परिपूर्ण कलेवर। श्री वैकुंठपति भगवान वहाँ विराजमान थे, उनका दिव्य शरीर चंदन और पुष्प मालाओं से सुसज्जित था। कौन प्रियतम करे श्रीअंग व्यजन, श्रीकेश संस्कार कर अति प्रियतम। कोई प्रियतम भक्त उन्हें प्रेम पूर्वक पंखा चल रहा था और कोई अत्यंत निकटवर्ती भक्त उनके केशों को सजाने में तन्मय था। उसको कुछ नहीं पता चल रहा है, वो बालों में ही लगा हुआ है। ये बालों में वो छोटे छोटे फूल जो आते हैं आपके, मोगरा या चमेली टाइप, उसको आप ऐसे ऐसे लगाते जाओ, हाँ घुंघराले बालों में, तो बड़ा अच्छा सा लगता है। जैसे कि आसमान में तारे होते हैं, ऐसे वो बालों में घुंघराले बाल हैं, तो सब जगह अटक जाते हैं। तो कोई उन्हीं में तन्मय था। वो तांबूल यो गाय कौन अति प्रिय भृत्य, केह वामे केह व सम्मुखे करे नृत्य। एक अन्य प्रिय सेवक तांबूल अर्पित कर रहा था और कोई प्रभु के वाम भाग में नृत्य कर रहा था, कोई वहाँ नाच रहा है। हाँ, कई ऐसे भक्त देखे आपने, वो नाचते रहते हैं, उन्हें म्यूजिक की बीट से भी मतलब नहीं है, वो नाच ही रहे हैं और कोई सामने से नाच रहा है। एई मत सकल दिवस पूर्ण हैला, संध्या आसी परम कौतुक के प्रवेशिला। और इस प्रकार वह संपूर्ण दिवस आनंद में व्यतीत हुआ। कितने घंटे? 21 घंटे ऐसा चलता रहा। ये तो कुछ घटनाएं यहाँ पर दी गई हैं, 21 घंटे तक ये चलता रहा। अब एक की घटना सुन के दूसरे को और आनंद आ रहा होगा वहाँ पर। संध्या होते ही सबने परम उल्लास पूर्वक प्रवेश किया। धूप दीप लैया सकल भक्तगण, अर्चन करीते लागी लेना श्री चरण। सभी भक्तगण धूप और दीप लेकर प्रभु के चरण कमलों की आराधना करने लगे। और क्या हो गया वहाँ पर? शंख बाजे, घंटा बाजे, बाजे करताल, मधुरा मृदंग बाजे, परम रसाल। शंख घंटा करताल मंदिरा मृदंग, बजाए न बहुविध उठे नाना रंग। शंख घंटा करताल मंदिरा मृदंग के नाद से चारों ओर एक अद्भुत और मधुर वातावरण उत्पन्न हो गया। अब भाव पहले ही बढ़ा हुआ था और जो संगीत है उस भाव में और चार चांद लगा देता है। हाँ, ये सारे वाद्य बचे, तो वाद्य, these are instruments, right? Instruments helps in ये डेवलप, उद्दीपन, भाव का उद्दीपन करने में इंस्ट्रूमेंट हेल्प करते हैं। हाँ, ये अदरवाइज ज़रूरत नहीं है इनकी, बट दे आर हेल्पर्स। तो इसलिए बता रहे हैं कि घंटा बजे, हाँ, शंख घंटा करताल मंदिरा मृदंग, ये सब बजे और चारों तरफ एक मधुर वातावरण बन गया। और बता रहे हैं, आमाया बसिया छेन गौरचंद्र, किछु नाही बले यत करे भक्त वृंद। श्री गौरचंद्र पूर्ण दिव्य भाव में शांत भाव से विराजमान थे। वे भक्तों की क्रियाओं के विषय में कुछ भी नहीं कह रहे थे आज, यानी कि वो रोक देते थे अपने भक्तों को, नहीं 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 ये मत करो, नहीं नहीं ऐसा मत करो, नहीं नहीं मैं तो दास हूँ, ना ना नो नॉट लाइक दिस, विष्णु 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 कह रहे हैं। आज कुछ नहीं कह रहे थे, आज जो मर्जी कर लो। कोई पान खिला रहा है, कोई बाल चला रहा है, कोई पंखा कर रहा है, कोई चमन कर रहा है, कोई छतरी लेके खड़ा है, एवरीबडी वाज डूइंग समथिंग, लेकिन भगवान किसी को मना ही नहीं कर रहे थे। आज ऐसा दिव्य दिन था और सभी भक्तों ने इस रस का आस्वादन किया। आशा करते हैं आपने भी किया होगा। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की